आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग C++ में इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। इटरेटिव स्टेटमेंट वे सभी स्टेटमेंट होते हैं जिसमें एक ही काम को हम लोगों को बार बार करना पड़ता है। तो जब कभी भी हम लोग को एक ही काम को बार बार करना है तो इसके लिए हम लोग C++ में इटरेटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। इटरेटिव स्टेटमेंट्स को लूप के रूप में भी जाना जाता है। C++ में 3 तरह के लूप होते हैं। पहला वाइल लूप, दूसरा फोर लूप एंड तीसरा हो गया हमारा डू वाइल लूप। एक एक करके हम लोग इन सभी लूपों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से इनके स्टेटमेंट्स को हम लोगों को C++ में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं वाइल लूप को किस तरीके से लिखना है C++ में, वो देखते हैं। तो इसके लिए जो सिंटेक्स है इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है, वाइल देन इसके बाद कंडीशन। तो ये कंडीशन बनाना हम लोग देखे थे। तो सबसे पहले क्या होगा कि कंडीशन यहाँ टेस्ट होगा और कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वाइल के अंदर बॉडी पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे वो एग्जीक्यूट करना शुरू होंगे, और जैसे ये लास्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होगा फिर से हमारा कंट्रोल वापस वाइल के कंडीशन पे जाएगा। अगर ये कंडीशन तभी भी अगर ट्रू रहता है तो फिर से ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा ये लूप कंटिन्यू अपना काम बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब हम लोग इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे वाइल लूप का। फोर लूप का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से नीचे जो दिया हुआ है। फोर के बाद हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस लिखते हैं इनिशियलाइजेशन करने के लिए, कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए, और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ हम लोग कंडीशन टेस्ट करने का काम करते हैं। और कंडीशन टेस्ट होने के बाद जब हमारा ये सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन यहाँ हम लोग इनिशियलाइज किए हुए होते हैं उन्हीं एक्सप्रेशंस को यहाँ पर हम लोग अपडेट करते हैं। और यहाँ अपडेशन के बाद फिर से कंडीशन टेस्ट होता है, और कंडीशन टेस्ट होने के बाद ये ट्रू होगा फिर से, तो हमारा क्या होगा, ये फोर लूप एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद फिर से हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशंस अपडेट होगा। फिर कंडीशन टेस्ट, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो फिर से एग्जीक्यूट होगा सारा स्टेटमेंट। तो इस तरीके से जब तक ये कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा हमारा फोर लूप क्या करेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा और हर एक स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करेगा। इसी तरीके से हम लोग देख पाते हैं डू वाइल लूप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वाइल लूप और फोर लूप में सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब जाके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। तो वाइल और फोर लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों लूप में सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होता है। माने हम लोग इस लूप में अंदर आने के लिए हम लोग कंडीशन टेस्ट करना होता है और कंडीशन ट्रू होने पर ही लूप के अंदर आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एंट्री लूप कहलाता है, क्योंकि एंट्री के लिए ही सबसे पहले हमारा कंडीशन टेस्ट होता है। तो वाइल लूप और फोर लूप को एंट्री लूप कहते हैं। लेकिन जो हम लोग थर्ड लूप देखने जा रहे हैं, डू वाइल लूप, इसमें हमारा होता है एग्जिट लूप कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्टली क्या होगा, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन टेस्ट होता है, और कंडीशन टेस्ट होने के बाद डू वाइल लूप में सबसे पहले हमारा जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंडीशन टेस्ट होता है। तो ये एग्जिट होने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंडीशन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले चूँकि एंट्री हो चुका होता है, कम से कम एक बार ये लूप हमारा रन कर चुका होता है, उसके बाद जाके हमारा कंडीशन टेस्ट होगा। अगर ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है तो फिर से ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये फॉल्स होगा तब जाके हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो फोर लूप और वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं, और डू वाइल को हम लोग एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 3 लूप का स्ट्रक्चर देख लिया, किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम लोग अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करके देखेंगे। तो एक प्रोग्राम यहाँ दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट जंक्शन ऑफ ज्ञान 10 टाइम्स। तो आप लोगों को क्या करना है, जंक्शन ऑफ ज्ञान को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो हमारे पास 3 तरह के लूप है, तो 10 टाइम्स चूँकि प्रिंट करना है तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पहला लूप या दूसरा लूप या तीसरा लूप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वाइल लूप से हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मालूम है आप लोगों को, जब भी हम लोगों को स्क्रीन में प्रिंट करना है तो हम लोग को cout यूज़ करना होगा। इसके लिए हेडर फाइल हम लोग को यूज़ करना होता है iostream.h। आफ्टर दैट हम लोगों को क्या करना है, क्लियर स्क्रीन या getch यूज़ करना है, तो conio.h हम लोग को इंक्लूड करना होगा अपने प्रोग्राम में। तो ये दोनों हेडर फाइल से इंक्लूड होने के बाद हम लोग void main लिखते हैं,
इसके बाद हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन यूज़ किया है। क्लियर स्क्रीन यूज़ करने के बाद यहाँ पर एक काउंटर ले लिया। ये काउंटर क्या करे, इस लूप को काउंट करेगा। तो काउंटर का वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं 1। तो हम लोग को वाइल लूप में जो भी कंडीशन टेस्ट करने के लिए जो भी वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं उनका इनिशियलाइजेशन हमारा क्या होता है, वाइल से पहले ही करना होता है। तो काउंटर से हमारा टेस्ट होगा, इसलिए काउंटर का वैल्यू हम लोग पहले ही क्या किए हैं, दे दिए हैं। तो काउंटर का वैल्यू अभी 1 है और यहाँ कंडीशन दिया हुआ काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये काउंटर का वैल्यू जब क्या होगा, 10 से नीचे होगा या बराबर होगा, तब तक ये कंडीशन हमारा अगर ट्रू होता है तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 है, तो काउंटर का वैल्यू चूंकि 1 है तो 1 लेस देन है, छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया, ट्रू। और ट्रू कंडीशन होने से हमारे यहाँ क्या आएगा, सी आउट में जंक्शन ऑफ ज्ञान स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ कुछ अपडेशन का काम किया गया है, काउंटर प्लस प्लस। तो काउंटर प्लस प्लस, ये प्लस प्लस जो है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, और इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हम लोग काउंटर का वैल्यू को 1 बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ काउंटर का वैल्यू हमारा 1 था, लेकिन जैसे ही यहाँ प्लस प्लस होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, हमारा काउंटर का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब 2 होने के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं वापस वाइल के कंडीशन में हमारा कंट्रोल जाएगा, और यहाँ पर काउंटर का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल्स टू, अभी भी छोटा है, कंडीशन ट्रू होगा, फिर से ये प्रिंट। ऐसा करते करते हम लोग देखेंगे एक समय आएगा कि यहाँ 10 होगा, 10 इक्वल्स टू 10 होगा, इसलिए जंक्शन ऑफ ज्ञान प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। लेकिन अगली बार जब ये लूप जंक्शन ऑफ ज्ञान प्रिंट करने के बाद काउंटर का वैल्यू 11 हो जाएगा, तो 11 लेस देन इक्वल्स 10, ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये 11 हमारा बड़ा हो गया, ना छोटा है ना बराबर है, इसलिए हमारे यहाँ फॉल्स होने से हमारा कंट्रोल वाइल लूप से बाहर हो जाएगा और हम लोग गेट सी एच के पास पहुँचेंगे, स्क्रीन होल्ड होगा और इसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, पूरे प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग सी प्लस प्लस में इसको बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जंक्शन ऑफ ज्ञान 10 टाइम्स प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, फिर हैज़ इंक्लूड ऑनियो डॉट एच, फिर वॉइड मेन। जब भी हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे कि हमारा कुछ वर्ड्स वाइट हो जा रहा है वाइट कलर में, तो तुरंत हमें समझ लेना है कि ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। इसके बाद हम लोग CLR SCR क्लियर स्क्रीन, देन अब हम लोग कुछ वेरिएबल्स लेंगे, जैसे कि हम लोग इंट में लिए थे काउंटर, और काउंटर का वैल्यू हम लोग 1 इनिशलाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग वाइल को स्टार्ट करेंगे। वाइल स्टार्ट करने के बाद हम लोग को कंडीशन यहाँ लिखना है। तो कंडीशन हमारा होगा कि काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था जंक्शन ऑफ ज्ञान को 10 टाइम्स प्रिंट करना। फिर यहाँ सी आउट करेंगे जंक्शन ऑफ ज्ञान। जंक्शन ऑफ ज्ञान यहाँ जैसे ही प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग स्लैशन लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए। इसके बाद हम लोग काउंटर का वैल्यू को एक एक बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, और वाइल को हम लोगों ने बंद कर दिया। तो ये हमारा वाइल का काम कंप्लीट हो गया। देन हम लोग गेट सी एच और हम लोग मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में हमारा ये 10 टाइम्स जंक्शन ऑफ ज्ञान प्रिंट हो गया है। इस तरीके से हम लोग लूप को, वाइल लूप को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग फॉर लूप से बनाकर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ेगा। तो फॉर लूप के लिए जो हम लोगों को चेंजेस करना है, पहला तो ये अपडेशन का काम जो हम लोगों ने वाइल लूप के अंदर लिखा था, वो अब हमारा फॉर के स्टेटमेंट में ही, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हम लोगों को लिखना होता है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाएगा। जैसे वाइल की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर। हाँ, जैसे कि फॉर में देखे थे कि हम लोगों को एक्सप्रेशंस सबसे पहले लिखना होता है, इनिशियलाइजेशन का काम। तो यहाँ पर हम लोगों ने काउंटर इक्वल्स टू 1 जो लिखा हुआ था, यहाँ इनिशियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है फॉर लूप में। फॉर लूप में फॉर के बाद ही हम लोग इनिशियलाइजेशन का काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे काउंटर इक्वल्स टू 1।
इक्वल्स टू 1 लिखने के बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे कंडीशन लिखने के लिए, और कंडीशन तो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10। और इसके बाद हमारा अपडेट करने के लिए स्टेटमेंट लिखना होगा, और वो होगा काउंटर प्लस प्लस। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी काम हम लोगों को फोर लूप में, लूप से बाद में करना हो रहा था, पहले करना हो रहा था, लूप के अंदर करना हो रहा था, वो सारा चीज़ अभी हमारा क्या हो गया, एक ही लाइन में हो गया। तो फोर लूप को लिखना आसान होता है क्योंकि सारे कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी अपडेशन का काम हमारा एक्सप्रेशन के थ्रू होता है, जो भी इनिशियलाइजेशन का काम होता है, एक ही लाइन में हो जाता है। इसलिए हम लोगों को इधर उधर स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाकर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक ही जगह हमारा सारा कंडीशन और सारे अपडेट स्टेटमेंट और इनिशियलाइजेशन करने के लिए जो भी स्टेटमेंट एक ही लाइन में होते हैं, तो ये लिखने में आसान होता है। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, अब इसका भी हम लोग आउटपुट देखने के लिए कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट आया जंक्शन ऑफ ज्ञान 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लाइन नहीं दिख पा रहा है, लेकिन यहाँ 10 टाइम्स ही ये प्रिंट हुआ है, 9 टाइम्स नहीं, 10 टाइम्स ही प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम लोगों को डू वाइल से बनाना था, तो हम लोग जानते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले डू स्टेटमेंट लिखना होगा, और डू जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा जो भी कंडीशन चेक होने के लिए वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, पहले से इनिशियलाइज होना चाहिए। तो डू से बाहर ही हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो काउंटर का वैल्यू हम लोगों ने 1 रखा, और बॉडी में हम लोगों को क्या करना है, जैसे वाइल में हम लोगों ने यूज़ किया था काउंटर प्लस प्लस, तो इसी तरीके से हम लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस डू के बॉडी में भी लिखना है। और जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग देंगे तब हम लोग कंडीशन टेस्ट करेंगे वाइल के साथ, वाइल काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा, तब जाके हमारा ये लूप कंटिन्यू करेगा और हमारा जो आउटपुट होएगा 10 टाइम्स आएगा। तो कंट्रोल F9 दबा के हम लोग रन कराते हैं, तो यहाँ कुछ एरर आ गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा मिसिंग था कि वाइल, जो भी हम लोग डू वाइल लिखेंगे तो वाइल के तुरंत बाद यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, सेमीकोलन। तो हम लोगों ने सेमीकोलन स्टेटमेंट जो है ये मिसिंग था, यहाँ पर हम लोगों ने सेमीकोलन छोड़ दिया था। अब हम लोगों ने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो देखिए अब फिर इस तरीके से जंक्शन ऑफ ज्ञान 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोगों को फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल को यूज़ करना है। अब हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में देखेंगे। कभी कल हम लोगों को एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करना पड़ता है, तो एक लूप के अंदर जब भी दूसरा लूप यूज़ होगा तो ये हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। अ लूप कंटेन्स अ लूप इनसाइड इट्स बॉडी नोन एज नेस्टेड लूप। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 के अंदर फिर से क्या यूज़ किया गया है, 4 यूज़ किया गया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेस्टेड लूप कहलाएगा। तो नेस्टेड लूप को कैसे यूज़ करना है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम फॉर फॉलोइंग आउटपुट। तो इस आउटपुट के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को C++ में नेस्टेड लूप के जरिए बना के देखते हैं। तो इसके लिए जैसा आप लोगों को मालूम ही है, हम लोगों को कौन कौन से हेडर फाइल्स इंक्लूड करने होंगे, iostream .h, then has include conio.h, इसके बाद हम लोग void main यूज़ करेंगे, फिर clr ser स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। हाँ, इसके बाद हम लोग कुछ वेरिएबल्स लेंगे, जैसे int I एंड j। इस प्रोग्राम को चलिए हम लोग फॉर लूप से बना के देखते हैं। तो इसके लिए फॉर, हमारे पास 5 लाइन थे स्टार प्रिंट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ I का वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 1 से, और इसके बाद जो कंडीशन होगा हमारा, अब नंबर ऑफ़ लाइन्स हम लोगों को चूँकि 5 लाइन्स प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए I लेस देन इक्वल्स टू कंडीशन में 5 लिखा, और अपडेट स्टेटमेंट में I का वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगा I++ के रूप में। इसके बाद हम लोग एक इनर लूप लेंगे,
एक 4 ले लिया। 4 में j इक्वल्स टू हम लोगों ने कर लिया 1। स्टार्टिंग j का वैल्यू 1 से होगा और j जो है डिपेंड्स करेगा i का वैल्यू पे, j लेस देन इक्वल्स टू i, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट है उस आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट लाइन में हम लोगों को 1 स्टार प्रिंट करना है, सेकंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 3, फोर्थ लाइन में 4 और फिफ्थ लाइन में हम लोग को 5 स्टार प्रिंट करना है। तो ये नंबर ऑफ लाइन से हमारा रिलेट करेगा नंबर ऑफ स्टार, इसलिए नंबर ऑफ लाइन हमारा i से वैल्यू मिल रहा है, उसको हम कंपेयर कर दिए j के साथ, तो j लेस देन इक्वल्स टू i हो गया। और यहाँ पर j प्लस प्लस हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोगों को सी आउट करके लिखना है स्टार, हम लोगों को चूँकि न्यू लाइन में आना है तो सी आउट में हम लोग लिखेंगे /n न्यू लाइन के लिए, देन हम लोग ब्रेसेस बंद करेंगे, देन गेट ch एंड देन हम लोग मेन को भी क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम हो गया। अब इसको रन करा के देखते हैं। तो कंट्रोल F9 से हम लोगों ने रन कराया और इसका आउटपुट जो है इस तरीके से आया। और ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सी आउट /n 2-3 बार हम लोग यहाँ पर न्यू लाइन को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। कंट्रोल F9 से फिर से हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो इस पैटर्न को प्रिंट कर लिया। तो अगर हम नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्टार्स भी बढ़ेगा। बस इसके लिए हम लोगों को यहाँ 5 की जगह अगर हम लोग 15 लिख देते हैं तो ये 15 लाइन तक 15 स्टार को प्रिंट करेगा। तो हम लोग कंट्रोल F9 से देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आएगा।